क्या बीजेपी के जितने नेता हैं सब जमीन हड़प रहे हैं? ये निराधार गलत है। चुनाव लड़ना, वोट मांगना अलग की बात है, लेकिन इस तरह के छिछोरापन नहीं करना चाहिए कि इन्होंने अपने माता जी के नाम पट्टा करवा लिया। ये पूरे प्रदेश में संभव ही नहीं है। पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी के ऊपर आरोप लगे और सोशल मीडिया पे कई तरीके के बयान आए, जमीन के विवाद को लेकर के बयान आए और कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बयान लगाया कि जमीन जब जिलाध्यक्ष रहे तो जमीन हड़प ली, और क्या जमीन हड़पी है या क्या नहीं, इसी के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप यादव की तरफ से। 16 से 19 तक बीजेपी के जिलाध्यक्ष, जुझारू जिलाध्यक्ष रहे और जिले में एक पहचान है। और बीजेपी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के हर एक मंत्री या सूबे के मुख्यमंत्री तक आपका एक नाम है, दिलीप यादव। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं जमीन हड़पने को लेकर, क्या है पूरा मामला, आपसे जानते हैं। दिलीप यादव, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, और क्या आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि जमीन आपने जब जिलाध्यक्ष रहे, क्या बीजेपी के जितने नेता हैं सब जमीन हड़प रहे हैं? ये निराधार गलत है। 2023 जून 2017 में जो बता रहे हैं कि इन्होंने अपने माता जी के नाम पट्टा करवा लिया, ये पूरे प्रदेश में संभव ही नहीं है कि आवंटन व्यवस्था ही 2010 से खत्म हो गई। ये गलत लगा रहे हैं। प्रधानी का चुनाव चल रहा है, उसी चुनाव के चक्कर में इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जबकि स्वयं वो दूसरे कई लोगों को उन्होंने पैसा हड़प रखा है। सारे रिकॉर्ड हैं। अभी एक राम कुमार विकलांग था, उसके नाम 1,20,000 निकाल लिया। एसपी के यहाँ उसने शिकायत की तो उसको उस गुंडों के माध्यम से उसके घर जाना, वो बेचारा गांव छोड़ कर भाग गया। पूरे गांव में इन्होंने कई तरह की जमीनें, स्वयं में कई जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। इसकी मैं भी जांच कराऊंगा। कहीं भी 1% गलत नहीं है, सब झूठी अफवाहें। मैं और चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में जितने भी जिला अध्यक्ष हुए हैं, किसी एक के ऊपर कोई आरोप हो तो बताइए। जिलाध्यक्ष जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो घाटा संख्या है 1110 है ना, 1110 घाटा संख्या है, तो वो घाटा संख्या किसके नाम रजिस्टर्ड है? वो जमीन 1962 में हमारे पूर्वजों के नाम थी। बीच में कहीं अभिलेखों की त्रुटि की वजह से वो ग्राम सभा खाते में चली गई। ठीक है। मैं जब हमको जानकारी हुई हमारी माताजी को, 2000 में उन्होंने मुकदमा दायर किया। ठीक है। 2006 में अदम पैरवी में यहाँ एसडीएम के यहाँ खारिज हुआ। ठीक है। 2007 में फिर हम कमिश्नरी गए, वहाँ से आदेश लेकर आए, फिर मुकदमा चला। उसके बाद 2014 में ऑर्डर हुआ। वहाँ के ग्राम प्रधान, लेखपाल, कानून को सबके बयान है, सरकारी वकील के बयान है। अभी वो जमीन किसके नाम है? अभी हमारे नाम है। आपके नाम से? हमारे परिवार। जब आपके नाम अगर भूमधरी है वो, तो फिर हड़पने का मामला कहाँ से आ गया? एकदम झूठा है, संभव ही नहीं। तो जो विपक्षी जिन्होंने आरोप लगाया, क्या नाम है उनका? विजय बहादुर सिंह है, मोहन सिंह के पुरवा, उनका पूरा घर और करीब 10 बीघे में वो। तो क्या प्रधान है वो? प्रधान नहीं है, वो प्रधान का प्रयास कर रहे हैं लड़ने का। जी, मतलब उसी के आड़ में आपके ऊपर ये कर रहे हैं? हाँ, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं भी जो आरोप लगाए हैं उन्होंने न्यायालय की शरण लूंगा और जो भी साक्ष्य है मैं वहां पे दिखाऊंगा। मानहानि का भी मुकदमा दायर करूंगा कि इस तरह जब इस संबंध में आपने जो जिला अधिकारी है, या फिर अगर बात करें एसडीएम सदर में लगती होगी जमीन, सदर में ना, तो एसडीएम सदर से या कहीं और आपने ज्ञापन या अभी तक ऐसा कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया? हमने कुछ नहीं दिया, इन्होंने दिया था, हम क्यों देंगे? जब हमसे कोई पूछा जाए तो हम बताएंगे। तो आपने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों उचित समझा? फिर वो बार बार सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसलिए मैंने, और उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी संपूर्ण समाधान दिवस में, तो उसकी जांच हुई है। ठीक है। जांच में भी कुछ नहीं निकला। वो साक्ष्य अच्छा, संपूर्ण समाधान दिवस में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था तो वहाँ पे टीम गई थी? हाँ, जांच हुई, जांच में भी उनके भी बयान उसमें है, उनके ही फोटो है। ठीक है। जांच में कि ये सही है। ठीक है। मैं आपको भी रिकॉर्ड दूंगा। अच्छा जी। तो मतलब ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है, ये निराधार आरोप है? एकदम गलत। ये आपका कहना है? एकदम गलत है। किसी के ऊपर भी बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं उनसे यही कहूंगा कि कम से कम चुनाव लड़ना, वोट मांगना अलग की बात है,
लेकिन इस तरह के छिछोरापन नहीं करना चाहिए। मतलब आप अगर अपनी ग्राम सभा में एक रसूख रखते हैं और जिला अध्यक्ष भी रहे हैं आप पूर्व में 16 से 19 जैसा आपने बताया, और आपकी रसूख एक मतलब जान पहचान भी है ठीक ठाक, और राजनीति से हैं भी, आते भी हैं, आप जिला अध्यक्ष रहे तो ऑब्वियसली बात है। तो क्या आपकी छवि को धूमिल की जा रही है और चुनाव लड़ने का एक उनका अपना एक राजनीतिक ये पैतरा है? हाँ बिल्कुल, वो चुनाव के चक्कर में किसी तरह बदनाम करें और हम ग्राम सभा पे कब्जा करें, बस उनका ये है। तो क्या विपक्ष में दिलीप यादव भी चुनाव लड़ेंगे प्रधानी का? निश्चित हम परिवार के लोग हैं प्रधान। अच्छा, परिवार के लोग प्रधान हैं। हाँ। देखिए, ओवरऑल जो बात है ये कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर के है, और आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं वो अब आने वाले पंचायती चुनाव को लेकर के ये आरोप प्रत्यारोप है। और खैर, पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप यादव का कहना है कि जिस तरीके की ये आरोप है वो कहीं ना कहीं टीम गठित हुई सदर की तहसील के द्वारा और संपूर्ण समाधान में उसको खारिज कर दिया गया है। ये हमारे ऊपर जिसने आरोप लगाया है वो निराधार गलत है, और ये राजनीतिक के तहत जो है हमको बदनाम करने के लिए ये किया गया है। हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं। तहसील में एसडीएम ने आदेश किया है, सन 62 का सीलदारी का पट्टा है, मुकदमा चला। 2006 में एक बार ये अदम पैरवी में खारिज हुआ। 2007 में हम कमिश्नरी से आदेश लेकर आए, उसके बाद लगातार ये मुकदमा चलता रहा। हमारे पास आर्डर की कॉपी है, फेहरिस्त है, सब रिकॉर्डों में वो चढ़ा है। और जो हमारे विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, 23 जून 2017 को उन्होंने पट्टा अपने भाई, उनके भाई प्रधान से पट्टा करवा लिया। ये संभव ही नहीं, एक्ट ही ख़त्म हो गया। आवासीय पट्टा एक विश्वा का होता है, बाकी पूरे ज़िले में हम आप चैलेंज करते हैं एक कोई पट्टा हुआ हो तो बताओ। ये गलत है एकदम, हमको बदनाम करने के लिए। फिर आप बता रहे हैं 14 में पट्टा हुआ है, कभी क्या? स्वयं वो विवादित व्यक्ति है। अभी 1,20,000 रुपये का लोन राम कुमार नाम से ले लिया है, उसके पेपर हैं। उसने एसपी के यहाँ दरख्वास्त दिया, तब एसपी की दरख्वास्त के बयान भी है। और अन्य कई लोगों से उसने वहाँ पैसा ले रखा है, कभी लकड़ी काम करता है, कभी गल्ले काम करता है। तमाम लोगों के नाम। क्या नाम है उसका? विजय बहादुर सिंह। क्या चुनाव को लेकर कोई बात है क्या? हाँ, प्रधानी का चुनाव चल रहा है, मेन मुद्दा वही है प्रधानी का चुनाव। और 2 बार से प्रयास कर रहे हैं वो, और जितने में बीजेपी नेता भी लगा था पीछे। अब क्या बताऊँ अभी तो। कोई बात बताओ ना। ये जमीन आपके नाम, आपकी माँ के नाम पर कैसे आई? सन 62 में सीलदारी का पट्टा हुआ था। उस समय जिम्मेदार थे वो राजा थे, राजा टिकारी। हाँ, उसके बाद 63 में वो जो है ज़मीन हमारे नाम थी, हमारा कब्जा था, तब से लगातार कब्जा। 77 में वो संक्रमणीय भूमिधर हो गई। जब सीलिंग एक्ट लागू हुआ तो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उनके नाम ज़मीनें कर दी गई, ये उनकी ज़मीन थी। उसके बाद फिर हमारे नाम लगातार आती गई। बीच में अभिलेखों में कहीं छूट गया तो हमने मुकदमा दायर किया कि ये अभिलेखों में गलती हो गई, तो उसका मुकदमा चला। 2000 में हमने मुकदमा दायर किया। 2006 में वो अमल पैरवी में खारिज हुआ एक बार। हम 2007 में 6 महीने बाद कमिश्नरी से आर्डर लेकर आए, फिर मुकदमा चला, उसकी पेशी हुई। फिर सारे सरकारी वकील के गवाह हैं, सब इसमें हमारे रिकॉर्ड हैं। सरकारी वकील, फहरिस्त, सब जगह जो हमारे नाम जो है वो आदेश चढ़ाने के लिए आदेश हुआ, वो सब हमारे नाम है। फिर भी सोशल मीडिया पे जो विपक्षी हैं वो लगातार अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं और छवि को धूमिल कर रहे हैं, ऐसा आरोप जो लगा रहे थे। और उसके जवाब में दिलीप यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी का कहना है। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।